बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर एक शिलापट है जिस पर इस बारे में जिक्र किया गया है कि 27 मंदिरों के अलग अलग हिस्सों को लेकर वहां पर चीजों को तैयार किया गया है। तो प्रमाण तो कुछ है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में बातें की जा रही हैं और अचानक से डिमांड कर दी गई है। और वहां पर गणेश जी की मूर्तियों को लेकर भी लोगों की बहुसंख्यक आबादी की भावना उससे जुड़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। शोएब जमई जी चित्रा जी, देखिए अभी करोड़ों दर्शक देश के जुड़े हैं। आप एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं, बहुत काबिल भी हैं, समझने की जरूरत है और दर्शक इस बात को सुने कि क्या भारत का जो भविष्य है, जो लोगों बच्चों की एस्पिरेशंस है, यूथ की एस्पिरेशंस है, जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक जाइंट बनने की बात कर रहे हैं, या भारत का भविष्य क्या वर्तमान ये अतीत से उखाड़ करके लाएंगे जो चीजें हैं उससे भारत का भविष्य तैयार होगा? और अगर अतीत से उखाड़ के लाई हुई चीजों से भारत का भविष्य तैयार होगा, आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी के लोग वो स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ नहीं दिए और उन्होंने नॉन डिसिप्लिन मूवमेंट का मुखालफत की। पूजा की इजाजत को लेकर चर्चा हो रही है ना, अगर पूजा को लेकर चर्चा हो रही है तो थोड़ा जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं उस पर बोल लीजिए। गौरव जी, आरती जी, एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाए जरा। शोएब साहब, वहां पर प्रमाणों के आधार पर ये बातचीत हो रही है। शोएब साहब से बोलना चाहती हूँ, मैंने जो बात कही उसका भी प्रमाण है। और अब जो मैं कह रहा हूँ, मैडम सुन लीजिए। अरे भाई, क्यों आप मुसलमानों के नाम पर भीख मांग रही हैं? कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर। ये फैशन बन गया है। मुसलमानों के नाम पर ये सारे राजनीतिक भिखारी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मैडम जरा अपना कटोरा लेके किनारे हो जाइए। मैं आपको आराम से सर, आराम से भाषा की मर्यादा रखिए। शोएब जमई जी, एक सेकंड। आरती सिंह जी, आरती सिंह जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप प्लीज आराम से। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए। आरती जी प्लीज। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए ना सर। ये पहले भाषा की मर्यादा का आप ध्यान रखिए। यहां पर हवाई बातें नहीं हो रही हैं, प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। और यहां पर आरती सिंह ने कह दिया सिर्फ इस आधार पर यहां पर चर्चा नहीं हो रही है, इस आधार पर हो रही है क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और इस तरह की बदजुबानी, एक सेकंड सर, ये बिल्कुल गलत है। किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या भाषा है कटोरा लेकर? ये कौन सी भाषा है कटोरा लेकर? मैंने किसी महिला के खिलाफ नहीं बोला। प्लीज बिल्कुल आराम से और भाषा की मर्यादा का ध्यान रख के आप बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तथ्यों पर बात कीजिए ना, तथ्यों पर बात कीजिए। ये कौन सी भाषा होती है कटोरा लेकर? कौन कटोरा लेकर आपसे क्या मांगने जा रहा है? मुसलमानों के नाम पर मांगना, वोट मांगना इनका पेशा बन गया है, इसलिए मैंने ये कहा। ठीक है, ओके, महिला नहीं किया। लेकिन कटोरा लेकर कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आराम से, तथ्यों के आधार पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ एक महिला को कहना कि वो भिखारी कटोरा लेके ऐसे सामने आई है। मैं भी कह सकता हूँ कि पंचर छाप 10 रुपए का पंचर बनाते हो पूरे जीवन में, आओगे 1 लाख रुपए अभी भीख देता हूँ। उचित नहीं लगेगा, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती चित्रा जी। और जो मेरी बहन यहाँ बैठी है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों भाई खड़े हो जाएंगे। कभी भी इस तरह की गलत टिप्पणी एक महिला के लिए नहीं। थोड़ा सा टिप्पणी से बचे, उन्होंने खेत जाहिर कर दी। एक सेकंड शोएब जी प्लीज। हाँ, मैं उन्हीं के सवाल पे आ रहा था। पंचर आपने किया है ना, इस देश का जो पंचर किया उसको साटने में इस देश को बहुत वक्त लग जाएगा। इस देश का जो आपने पंचर कर दिया, इनको चुप करा दीजिए, वरना मैं जानता हूँ इन लोगों से कैसे गाड़ी का पंचर लगा। जी इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है शोएब जमई जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं जवाब ले लेती हूँ शोएब जमई जी, आराम से। गौरव भाटिया जी प्लीज, बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के मुद्दों पर हम बात करें। गौरव भाटिया जी। बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए, मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा भारत ऐसे विश्व गुरु थोड़ी ना बनेगा, लेकिन ये विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते मैं आपको बताऊं। मुस्लिम महिला हलाला के लिए एक सामान बन जाए, एक बच्ची पढ़ने जाए हिजाब पहन के क्लासरूम में तो विश्व गुरु बन जाएगा। अफजल गुरु इनका हीरो बनेगा तो वो हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेश से लाखों लाखों आएंगे क्योंकि मुस्लिम हैं, इनके साथ तार जुड़े हैं, तो कहेंगे विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं चित्रा जी, चुप हो जाइए।
एक मिनट चुप होइए, इनको चुप कराइए पहले। एनएमए की ओर से, एनएमए की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। चुप कराइए। हाँ ठीक है, वो चुप है। एक सेकंड, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कोई ओके, ठीक है, एनएमए की ओर से कहा गया है गौरव भाटिया जी, संग्रहालय में रखने की बात गणेश जी की मूर्ति को। जी आ रही हूँ विष्णु जैन, मैं बता रहा हूँ, बात मानेंगे ना? ठीक है, एक देखिए, सेकंड, अब जवाब सुन लेते हैं। रखवा दीजिए संग्रहालय में। ओके, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एनएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे तुम्हारे जैसों को। तमीज से बात करना, प्लीज समझ गए? गौरव भाटिया जी, प्लीज ऐसा ये मुंह तरीका कैसे ऐसे चले डिबेट जाओगे कैसे होगी? रोहिंग्या एक के सेकंड, साथ? प्लीज तमीज से मत करना। भाषा की मर्यादा का कटोरा प्लीज लेके आ समझाइए। गए, ये बिल्कुल कैसे तरीका बोला? ठीक नहीं है, ये बिल्कुल कटोरा तरीका लेके आ ठीक गए, नहीं है। कैसे बोला? एक सेकंड, एक जितना ये सेकंड, पूरे जीवन में कमाते होंगे उतना 1 घंटे में कमा शोएब के जमील मालूम जी, है जब आपकी बारी आई थी तो वो शांति से कैसे सुन बोला? रहे थे। कटोरा लेके अभी वो आ गए। बोल रहे हैं तो उनको सुन लीजिए आप। ये नहीं, बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये नहीं, बिल्कुल ये तरीका कटोरा ठीक नहीं लेके आ है, गए, ये क्या बिल्कुल होगा? तरीका ठीक इनसे नहीं चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आप दो लोगों को कौड़ी इस के डिबेट को इंसान, डिरेल में नहीं करने नहीं, दूंगी। नहीं, शोएब जमील जी, एक सेकंड, दो जमील कौड़ी के साहब, इंसान, जमील साहब, मुख्यमंत्री गौरव भाटिया तेरे जी, मुंह से। थोड़ा सा बाबा भाषा जी, की मर्यादा हम रखें, पूरा देश देख रहा चल, है, दो कौड़ी पूरा के देश। इंसान। प्लीज गौरव भाटिया जी, नहीं, प्लीज गौरव कोई नहीं भाटिया चित्रा जी, जी, इन्होंने बेकार की बात इन्होंने नहीं है। जब- नहीं, एक क्या सेकंड, एक एक सेकंड, कटोरा एक लेके सेकंड, आ ये तरीका गए, ठीक किसे नहीं है। बोला? विष्णु आप जैन बंद की करें, बात आप बंद दिखाइए, करें। विष्णु जैन को दिखाइए। ठीक है, प्लीज शोएब जमील जी, ये बिल्कुल तरीका गलत है। एक सेकंड से सुनिए, एक सेकंड, आप विष्णु जैन को दिखाइए मेरे साथ स्क्रीन पर। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। शोएब बिल्कुल सही कहा, मैं सम्मान करता हूँ। मेरी बात से किसी को अगर खेद पहुंची है, कुछ तकलीफ, तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। मेरा कतई मकसद किसी को पर्सनल अटैक करना नहीं था। हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है, जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168। ही इज रिसीव्ड बाय हेवन बाय 1000 वुमेन ऑफ ब्यूटीफुल अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी, और प्रसार स्मृति में भी, और देवी भागवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो ये एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ एक काम करते हैं शोएब, हम क्योंकि बहुत आराम से बहस करेंगे बिना लड़े, इसलिए मैं अब आप शांत हो जाएंगे। शोएब एक मिनट, 72 हुरों के ऊपर इस तरह से कोई कटाक्ष करके फिल्म बनाता है। शोएब एक मिनट, आप बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके सवाल जवाब होगा। आप सवाल से नहीं डरते ना, आप सवाल से नहीं डरते ना। सवाल है मेरा, आप सबकी तरफ से एक सवाल है मेरा। किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। कभी दिया गया? नहीं दिया गया सही। तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज, अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो। और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं मॉब लिंचिंग की घटना मैं ऑडियो कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। शोएब, अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है। ठीक है। और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोई। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई, कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है।
किसी बिल्कुल हिंदू है, के अगर साथ कोई दीन में त्योहार ये मना कहा लो गया है तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। बिल्कुल हराम अरे है। अगर आपकी हराम हलाल की हराम लिस्ट जो ऐसी है, होती, दीन में वो है। अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? मुमताज जी गलत है ये। अगर वो आपकी बीच में नहीं हलाल बोली। की लिस्ट वो आपके ऐसी बीच में नहीं होती, बोली। इनका साथ देती, अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे शोएब, जरूरत ही नहीं है। अब आप बीच तुम में क्या नहीं बहुत बोलेंगे। बड़े मुफ्ती हो शोएब, क्या? एक मिनट मैं आप चली बंद जाती करिए। आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे, फिर मैं कुरान प्लीज, पे मैं बोली रिक्वेस्ट कर रहा नहीं हूँ आपसे, बस हो गया, बस अब एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजख के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है। आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं। ये अभी मेकअप करा के आए हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था। शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए। अब वो तो हराम हो गया। अरे आपने नहीं कराया। यही डबल स्टैंडर्ड। चलिए, हाँ, पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबह जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या और मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 रूरें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती। धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, जिक्र नहीं है। आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। जबरन अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज। अरे एक मिनट, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं। आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दरिया हरामी, मुझे इतना मारूंगी